ओम शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, निराकार शिव परमात्मा की अनादि अविनाशी रूहानी संतानों, ब्रह्मा पिता की अलौकिक संतानों, भारत के कोने कोने में तथा विदेश के 140 देशों में निमित्त सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के टीचर्स, जिसमें सीनियर टीचर्स, सब जोन इंचार्ज, सब जोन इंचार्ज सब आ जाते हैं। सभी बहनों और भाइयों को आज विशेष रूप से बाबा से रूह रूहान की बातों के बारे में थोड़ा अनुभव की लेन देन करेंगे। जब ईश्वरी ज्ञान और सहजराज योग का अभ्यास तय दिल से करते हैं और उसके फलस्वरूप अपनी प्रोग्रेस को देखते हैं, क्योंकि अपने जीवन में हम सभी ने अनुभव किया है कि जब हम ज्ञानमय जीवन बनाते हैं और नियमित रूप से अमृत वेले का योग और मुरली का अध्ययन, उसके अलावा ध्यान रखते हैं कि हम जितना हो सके बाबा के साथ मन लगा करके अच्छी तरह से अपना दिन सफल करें, अपना जीवन सफल करें। जब हम रूह रूहान करने की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ समय जो है अमृत वेला भी है, निमय शाम का भी समय है, लेकिन एकांत का टाइम चाहिए और उस समय कोई आवाज़ नहीं चाहिए। आज की वाणी में जैसे बाबा ने गीत, संगीत, कविता आदि के लिए इशारा दिया, प्रैक्टिकल में देखते हैं कि जब हम परमपिता परमात्मा के साथ दिल की बात करना चाहते हैं, जब दिल की बात करते हैं तो उससे बाबा की दिल की दुआएं हमें मिलती हैं। तो दुआएं भी मिलें और दुआओं के साथ साथ हमें मार्गदर्शन भी मिलता रहे और मार्गदर्शन के अनुसार हम अपने जीवन की यात्रा को
सफल बना सकें, उसके लिए हमें शक्ति भी मिलती रहे। तो उसका एक सहज तरीका जो देखा कि अगर हम अपने मन में ये पक्का कर लें कि आज मुझे अव्यक्त बाप दादा के नैनों के द्वारा बाबा को अच्छी तरह से जानना व देखना है और फरिश्ता स्वरूप में बाबा के सामने बैठकर मुझे बाबा से रूह रूहान करनी है। रूह रूहान का भाव है ऐसी कम्युनिकेशन जिससे रूह को राहत मिले, आत्मा को वो आंतरिक सुख मिले, आत्मा को आंतरिक आनंद आए। और वो देखा गया है कि जब हम अपने फरिश्ता स्वरूप को अपने मन में इमर्ज करते हैं, शरीर देखने में तो ऐसा ही होगा, लेकिन लाइट का स्वरूप, बाबा को भी लाइट के स्वरूप में देखते हैं, स्वयं को भी लाइट के स्वरूप में देखते हैं। और लाइट के स्वरूप में बैठकर जितना देर हम बाबा के साथ नैन मुलाकात करते हैं, तो रूह रूहान की जो भाषा है वो आवाज़ में नहीं है, वो बहुत संकल्प की शक्ति से। हम जैसे बाबा से सन्मुख देख रहे हैं बाबा को, तो सन्मुख देखने के समय जैसे हम साकार में भी देखते हैं, जैसे एक दो को देखते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, नैनों में मुस्कान आ जाती है, खुशी की लहर छा जाती है। इसी तरह से अव्यक्त रूप में बाबा को और स्वयं को, दोनों को अपने फरिश्ता स्वरूप में विजुलाइज करते हैं, देखते हैं। और उस समय बाबा के साथ फरिश्ता स्वरूप में बाबा से रूह रूहान होती है। और बाबा के साथ जो रूह रूहान होती है उसमें कोई दुनियावी बातों की रूह रूहान नहीं होती है, उसमें जैसे बाबा से हम कुछ अपने अंदर विशेष शक्ति भरना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर परिवर्तन शक्ति, हमारा कोई पुराना रहा सहा संस्कार है जिसको कहा जाता है कोई कड़ा संस्कार है, ज्ञान के बाद, योग अभ्यास के बाद, पूरा पुरुषार्थ करने के फलस्वरूप भी उस संस्कार में परिवर्तन नहीं आया, तो वो बाबा के सामने रखते हैं। और बाबा भी फिर एक चीज़ ज़रूर है कि जब हम रूह रूहान की बात करते हैं तो इट हैज़ टू बी टू वे कम्युनिकेशन। छोटो बच्चों की तरह हम सिर्फ बोलते ही रहें, संकल्प से भी बोलते रहें और बाबा से सुने ही नहीं, तो वो कोई रूह रूहान नहीं होती है। हम अपनी दिल की बात बाबा से
संकल्प के द्वारा पहुंचाते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं बाबा उसके लिए क्या कहते हैं। और बाबा फिर ऐसी बात हमें टच करता है जो हमारे ख्याल में नहीं होती है, और उस बात को पूरा कंसेप्चुलाइज करके एक हम उमंग में आते हैं कि अब हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा के साथ रूह रुहान करना वो तभी हो सकता है जब उसी लेवल पर आकर के हम अपने आप को स्थित करें। बाप दादा अव्यक्त रूप में है, फरिश्ता स्वरूप में है, और हम अगर दुनियावी बातों में, इधर साकार की बातों में रहेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, रूह रुहान नहीं हो सकती है। हमें अपनी स्थिति को शिव बाबा की विशेष याद के द्वारा उस स्वरूप में लाना ज़रूरी है जो फरिश्ता स्वरूप की स्थिति है। फरिश्ता स्वरूप के बारे में आपने मुरली के द्वारा, व्यक्त मुरलियों के द्वारा कई बार सुना होगा। फरिश्ता जिसका इस दुनिया में रिश्ता नहीं, उस लाइट की दुनिया में वो रिश्ता है, और जिसमें के हड्डी मांस का ये शरीर नज़र नहीं आएगा, लाइट का ही शरीर नज़र आएगा। लाइट में ही अपने नैन नक्श नज़र आएंगे, लाइट में ही बाबा के नैन नक्श नज़र आएंगे, और उस समय की जो कम्युनिकेशन है वो अव्यक्त भाषा में होगी, फरिश्ता स्वरूप में होगी, और वो इशारों में भी हो सकती है, थोड़ी बोलचाल में भी। और वो चीज़ हमें साकार में ब्रह्मा बाबा ने सिखाने की कोशिश की। मैं उन दिनों को याद कर रहा हूँ जब हम बाबा से मधुबन में मिलने जाते थे साकार बाबा के साथ। तो ये तो मन में पक्का था कि हम जब साकार बाबा के पास जाते हैं तो बाप दादा दोनों हमारे सन्मुख हैं, और दृष्टि के द्वारा बाबा से पहले अपनी बैटरी चार्ज करते थे। या यूं कहें कि बाबा हम बच्चों को, जो हम बॉम्बे से या दिल्ली से कहीं से भी पहुंचने के बाद तैयार होकर के बाबा से जब मिलते थे, चाहे बाबा के रूम में चाहे बाबा की झोपड़ी में, उस समय बाबा हमें पहले अपनी अति असीम प्यार भरी लेकिन अति दिव्य डिवाइन और वो फरिश्तों वाली मुस्कान, उसके द्वारा हमें वो प्यार से जब देखते हुए वेलकम करते थे तो ऐसा लगता था बस बाबा को देखते रहें, बाबा हमें दृष्टि देता रहे। आत्मा इतनी उस समय अपने आप को भरपूर महसूस करती, स्पिरिचुअल एनरिचमेंट जिसको कहा जाता, ये बड़ी अलौकिक बात है। उस समय आत्मा में जैसे वो बिन कुछ बोले, शब्दों से भी परे, वो लाइट और माइट की जो शक्ति भरती रहती, शक्ति भरने से
आत्मा और उज्जवल बनती और खुशनुमा हो जाती और बाबा के साथ दिल ही दिल में जैसे एक्सप्रेस करती, बाबा आज आपने मुझ आत्मा को इतना भरपूर कर दिया, इतना दिव्य बना दिया, इतना लाइट में बना दिया और इतनी शक्तिशाली स्थिति में ला दिया। प्रैक्टिकल में महसूस होता देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे हो जाते हैं और बाबा की वो जो अलौकिक दृष्टि के द्वारा और रूहानी कंपनी के द्वारा, बाबा की रूहानी कंपनी जो मिलती थी, उस कंपनी से जो रंग चढ़ता था आत्मा पर, उसका फल है ये कि आज हम उस चीज़ को याद करके फिर से उस स्वरूप में अपने आप को एक सेकंड में जैसे ले जाते हैं और बाबा से यही मन ही मन में लेन देन चलती है कि बाबा हम इतने भाग्यशाली बन गए, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। अर्श पर चढ़ा दिया, अपने दिल तख्त पे बिठा दिया, अपने नैनों में समा दिया। बाबा फिर प्यार से हमें इशारे से कहते हैं, बच्चे ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप के पास जो इतने खजाने हैं, चाहे ज्ञान का खजाना है, चाहे शांति का खजाना है, चाहे पवित्रता का खजाना है, चाहे प्रेम का खजाना है, चाहे आनंद का खजाना है, किसके लिए है? आप बच्चों के लिए। बाप आप बच्चों को ही देने के लिए इस धरा पर अवतरित होता है और आपको आप समान बनाता है, मनुष्य से फरिश्ता बना देता है, क्योंकि फरिश्ता बीच की एक स्टेज है और फरिश्ता स्वरूप में आप बाप के सन्मुख जब मिलते हैं, जैसे देखो हर गुरुवार के दिन संदेशी भोग लेकर सूक्ष्म वतन में आती है, तो उस समय सबका याद प्यार लेके आती है। उस समय वो फरिश्ता स्वरूप में सामने होती है, बाबा भी फरिश्ता स्वरूप में होते हैं और फिर उस समय हो सकता है बाबा जो एडवांस पार्टी की आत्माएं उनको भी बुलाए और उनको भी भोग स्वीकार कराए, लेकिन उस समय जो संदेशी है वो उस सूक्ष्म वतन की भाषा को समझ सकती है, अपनी बात बाबा को सुनाएंगी, सबका याद प्यार देंगी और बाबा फिर रिटर्न में याद प्यार भी देगा और कोई ऐसी शिक्षा भी देगा जो हमारे ध्यान पर शिक्षा देने से हमारे लिए एक मार्गदर्शन हो जाता है। ऐसी रूह रूहान वो कहाँ होती है? वो सूक्ष्म वतन में ही होती है।
उस सूक्ष्म वतन को कंसेप्चुलाइज करना, उसको समझना, जानना, तो उसके लिए बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए, लाइट चाहिए। और वो तभी हो सकती है जब रूह रूहान करने के फलस्वरूप हम अपने सत्य स्वधर्म में स्थित हैं। आत्मा का जो स्वधर्म है वो पवित्रता और शांति है। पावनता के धर्म में स्थित ऐसे विचार जो बहुत श्रेष्ठ हों और बाबा को सन्मुख देखते हुए बाबा के नैनों से वो लाइट और माइट का अनुभव करते हुए और बाबा के होंठों के चलने से महसूस करेंगे कि बाबा हम बच्चों को क्या वरदान दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोई सावधानी दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, वो महसूस होता उस समय। तो ये जो विशेष बाबा से रूह रूहान करने की बात है, साकार में भी हम लोगों ने बाबा से रूह रूहान तो की है, पर इतनी ज़्यादा हम नहीं कुछ कहते थे। क्यों? बाबा को क्या कहेंगे? बाबा के सामने तो हम जो हैं जैसे हैं यही कहेंगे, बाबा जो हैं जैसे हैं आपके हैं। पर बाबा हम बच्चों को क्या बनाना चाहते थे? इतना महान बनाना चाहते थे, सच्चा हीरा बनाना चाहते थे, इतना श्रेष्ठ बनाना चाहते थे। हमेशा उसी ऊंची दृष्टि से बाबा हम बच्चों को देखते। हम अंदर दिल में सोचेंगे कि बाबा जो कह रहा है अभी हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है, और बाबा को सुनाएंगे भी। बाबा बड़े प्यार से कहेगा, बच्चे तुम अपने वर्तमान को देखते हो, बाबा तुम्हारे भविष्य को देखता है, फाइनल स्टेज को देखता है कि ये मेरे बच्चे क्या बनने वाले हैं। ये फरिश्ता बनने वाले हैं, ये देवता बनने वाले हैं। तो ये विशेष रूह रूहान बाबा के साथ जिसने करनी शुरू कर दी, वो बाबा से अपने आप को कभी दूर महसूस नहीं करेगा। जब बाबा का सामने चित्र देखेगा, फट से मन से निकलेगा, बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा गुड आफ्टरनून, बाबा गुड फॉरनून। और कहीं कारोबार के लिए जा रहे होंगे तो यही कहेंगे, बाबा इस कार्य के लिए चल रहे हैं, आप चलो साथ में। तो बाबा को अपना साथी बना करके फिर देखो आप रूह रूहान कितनी मज़े की बनती है। ऐसे ही नहीं ये गीत बन गया, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं। बहुत सुंदर गीत है। और जब मैंने देखा कि जब इतना समीपता के अनुभव में हम चले जाते हैं, ये गीत तो ज़बान पर अपने आप आ जाते हैं, अंदर से आते हैं। वो एक आंतरिक आत्मिक अनुभव की बात है। तो ऐसा रूह रूहान का स्वरूप हो जो आपको आगे से आगे बढ़ाता रहे, आगे से आगे ले जाता रहे, और आपका जो लक्ष्य है फरिश्ता स्वरूप में टिके रहे। जितना अधिक से अधिक समय फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे तो फरिश्ते तो सारी दुनिया की सेवा के निमित्त बन जाते हैं। सारी दुनिया में शांति का और प्रेम का वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे।
ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसी बातों में जितना हो सके बाबा की बातें थोड़ी पढ़ते रहें, सुनते रहें और बाबा के साथ दिल ही दिल में रूह रुहान करते रहें, तो आप देखेंगे कि आपके दिल में जो खुशी की लहर होगी उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो बाबा कहते हैं, वो तो कहते हैं गोप गोपियों से पूछो, पर हम कहेंगे जो बाबा के साथ रूह रुहान करना जानते हैं उनके दिल से पूछो अति इंद्रिय सुख क्या होता है। उसकी लहर दिल में सदा चलती रहेगी और उसका आनंद अपना ही है। तो बाबा से रूह रुहान करने की जो स्थिति है वो फरिश्ता स्वरूप में रूह रुहान हो सकती है। करके देखना क्या आनंद आता है उसमें, क्योंकि हमें ये पता है कि वर्तमान जो हमारा तन है ये हमें पुरुषार्थ करने के लिए है कि हम मनुष्य से फरिश्ता बने और फरिश्ता से फिर परम धाम निवासी बन करके देवता बने। तो अपनी उस यात्रा को लक्ष्य में रखते हुए बाबा के साथ दिल की रूह रुहान करते दिल बाबा के दिल रुबा बन जाए बस। ओम शांति।